नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। एक कहावत है, बड़ी पुरानी कहावत है, सब लोगों ने सुनी होगी, आप लोगों ने भी सुनी ही होगी कि हरि अनंत हरि कथा अनंत। अपने मोदी जी को भी मैं हरि की ही श्रेणी में रखता हूँ, मैं नहीं रख रहा हूँ। ये चंपतराय जी ने कहा है कि वो भगवान विष्णु के अवतार है, और मान भी लिया। भगवान विष्णु जी की जितनी लीलाएं हैं, लगभग उतनी ही लीलाओं के से संपन्न अपने मोदी जी भी हैं। ये अब दुनिया जमाने लगी है। झूठ बोलना हो, नाटक करना हो, रोने लगना हो, ये सब सारे काम वो करने में निष्णात है, दुनिया जान रही है, आप लोग भी जान ही रहे होंगे। और नित्य प्रति उनकी नई नई लीलाएं सामने आ रही हैं। अब एक नई लीला सामने आ गई, कोविशील्ड वाली। अब मुझे तो सबसे बड़े आश्चर्य की बात ये भी हो रही है कि इतनी लीलाएं तो उनके प्रधानमंत्री रहते ही सामने आ गई। कोविशील्ड हो गया, और कोरोना में जो उन्होंने तमाम लोगों को दौड़ा दिया, भूखर मार डाला, वो तो एक अलग हुआ। और उसके अलावा आपका ये इलेक्ट्रो वाला बॉन्ड वाला मामला आ गया। तो ये सब सारी चीज़ें जो सामने आ गई, ये तो सब चीज़ें सामने तब आई जब अभी वो प्रधानमंत्री हैं। जब वो प्रधानमंत्री नहीं रह जाएंगे, हालांकि वो ऐसा नहीं, उनकी इच्छा है कि वो जब तक जीवित रहें प्रधानमंत्री रहें, 2047 तक का उन्होंने रोड मैप भी बना लिया है। लेकिन वही वाली बात कि तेरे मन कछु और है, करता के कछु और। चुनाव के जो नतीजे सामने आ रहे हैं, उससे लोगों को लग रहा है कि शायद वो तीसरी पारी न देख पाएँ। हालांकि उनकी पूरी इच्छा है तीसरी पारी देखें, ईवीएम की कृपा रही तो हो सकता है तीसरी पारी देख भी लें, वो एक अलग बात है। लेकिन अब फिलहाल जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद अब जो नई चीज़ उनके सामने आई है, और वो भी ऐन चुनाव के समय पे, उससे लग रहा है कि उनका मामला कुछ गड़बड़ है, और वो कोविशील्ड वाला मामला आ गया है। अपने मोदी जी ने एक बार कहा था कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, लेकिन अब मुझे कहने में ये संकोच नहीं है, बल्कि दुख के साथ मैं कह रहा हूँ कि वो भले भाग्यशाली हों, भाग्यशाली तो हैं ही, वरना इतने मतलब जिसको कहने चाहिए कि वो प्रधानमंत्री बन गए, जबकि प्रधानमंत्री बनने के कोई ख़ास गुण उनके अंदर नहीं है। बहरहाल वो भाग्य से ही प्रधानमंत्री बने वो, लेकिन है कि वो देश के लिए अलबत्ता दुर्भाग्यशाली साबित हुई, इसमें कोई शक नहीं है। जब से वो आए हैं, एक न एक मुसीबत, कुछ उनके द्वारा जनित, कुछ मुसीबतों के लिए वो डायरेक्ट ज़िम्मेदार हैं, और कुछ मुसीबतें जो हैं वो ऐसी हैं जो उनकी अकर्मण्यता से सामने हैं। जैसे मसलन कोरोना का जो उन्होंने कुप्रबंधन किया, वो उनके द्वारा था। कोरोना उनका तो नहीं था, कोरोना तो दुनिया विश्वव्यापी समस्या थी, लेकिन कोरोना का जो कुप्रबंधन हुआ, वो निश्चित रूप से उनकी देन थी। या नोटबंदी से जो लोग तमाम मर गए, वो उनकी देन थी। किसान आंदोलन में इतने तमाम लोग मर गए, वो उनकी देन थी। बहरहाल देश के लिए वो दुर्भाग्यशाली साबित हुई, ये कहने में अब संकोच नहीं है। अब उसी तरीके का कोविशील्ड का मामला है। कोविशील्ड का मामला बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी कुछ आप लोग जान भी गए हैं कि वो जो कंपनी है, उसने इंग्लैंड की कोर्ट में खुद ही कह दिया है कि हमको मालूम था कि इससे जो है वो हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज से लोगों की मौत हो सकती है। ज़ाहिर सी बात है कि ये बात अपने मोदी जी को न पता हो, ये संभव नहीं है। उसके बावजूद उन्होंने ऑर्डर किया, करोड़ों लोगों को वो लगी। और उसके बाद एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो शुरू में जो इससे मौतें होने लगी, उसके बारे में कुछ लोगों ने आवाज़ें उठाई कि भाई इसकी जांच की जाए, वो जांच भी नहीं की गई। जांच तो खैर वो किसी चीज़ की नहीं कराते हैं। पुलवामा की जांच उन्होंने नहीं कराई, कोरोना कैसे आया वो जांच नहीं कराई। एक चीज़ और आप लोगों को मैं याद दिला दूँ, आप लोगों को अगर ना याद हो तो मैं याद दिला दूँ। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था कि कोरोना के लोगों को मुआवजा दिया जाए, और 4 लाख रुपए प्रति 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 डेथ मुआवजा तय भी हुआ था, वो आज तक किसी को नहीं मिला। अब एक और मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गया है कि कोरोना कोविशील्ड से मतलब कोविशील्ड का भी मामले की जांच कराई जाए, और जितने लोगों की मृत्यु संदेहात्मक परिस्थितियों में हुई है कोविशील्ड का टीका लगाने के बाद, उनको भी मुआवजा देने की बात सुप्रीम कोर्ट करे। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट फैसला कर भी दे दिए, लेकिन जैसे उन्होंने कोरोना की मौतों पे मुआवजा देने पे मामले पे वोट सील लिए, वैसे इस मामले में भी होगा, ये कन्फर्म जाएगा। कुल मिलाकर के मोदी जी का जो कार्य पद्धति रही है शुरू से लेकर के और आखिर तक, उसमें मानव जीवन के लिए उनके मन में कहीं से भी कोई दया भाव नहीं दिखता। चाहे आप शुरू में उठा के देख लीजिए, चाहे गुजरात के दंगे हों, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे आपका क्या नाम है नोटबंदी हो, सारे के सारे जो फैसले उन्होंने किए, या तो कुछ लोगों के फ़ायदे के लिए किए, भले ही अधिसंख्य जनसंख्या उसमें झेल गई, और कुछ काम उन्होंने ऐसे किए जो जिसको कहना चाहिए कि उनकी मतलब अज्ञान में किए, या जो भी कह लीजिए किए, या हठ पे किए, जो भी कह लीजिए। ये कुल मिला करके मामला है उनका कि अब। और एक बड़ी बेसिक सी बात है, जो ऐसे मामलों में जब क्या नाम है जबकि एक विश्व स्तरीय समस्या आई थी कोरोना के मामले में, तो कोरोना के मामले में जब वो कोविशील्ड का ऑर्डर दे जाए, जाहिर सी बात है कोई ना कोई विशेषज्ञ कमेटी बनी होगी, जिसने क्या नाम है जिससे पता नहीं वो विशेषज्ञ कमेटी बनी या नहीं, उसने जांच किया नहीं, या उसके बगैर उन्होंने कोविशील्ड की उसका ऑर्डर दे दिया, नंबर 1। नंबर 2, जैसी चीज़ें इंसान के सामने आ रही हैं
कि उस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड भी ख़रीदा, तो ये भी मतलब करोड़ों रुपए का, ये भी अपने आप में बड़ी शर्मनाक बात है। हो सकता है इलेक्टोरल बॉन्ड ख़रीदने के बाद ही उन्होंने उसका ऑर्डर दिया हो, क्योंकि मोदी जी बनिया आदमी हैं और बनिया जो है, बनिए का प्रथम जो है वो ध्येय कि पैसा कमाना होता है, चाहे उसके लिए किसी की जान भी चली जाए। ये बात मोदी जी ने साबित कर दिया है। और अंत में ये कह के मैं बात ख़त्म करूँगा कि कुल मिलाकर के अभी तक मोदी जी झूठे और क्या नाम है लवार और ये सब तो थे ही थे, लेकिन एक चीज़ उनके ऊपर और भी चस्पा हो गई कि उनके मतलब उनके कार्यकाल में जो अभी तक 10 साल का कार्यकाल रहा है, इतना कन्फर्म है कि मानव जीवन का उनके लिए उनके जीवन में कहीं कोई मूल्य नहीं है। उनको सब कुछ मिलना चाहिए, भले ही उसके एवज़ में लाखों करोड़ लोग काल के गाल में समा जाएँ। और ये कह के मैं बात ख़त्म करूँगा कि जो मोदी जी ने कहा था कि वो भाग्यशाली आदमी, इसमें कोई शक नहीं कि भाग्यशाली हैं। बग़ैर विद्या, बग़ैर किसी गुण के वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन ये कि वो देश के लिए अभी तक जितनी घटनाएँ सामने आई हैं, दुर्भाग्यशाली साबित हुई, इतना कन्फर्म है। अब ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वो जल्दी ही जल्दी वापस हिमालय चले जाएँ तपस्या करने, उसी में देश का और उनका दोनों का कल्याण है। देखिए ईश्वर क्या चाहता है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी ऐसी बातें आगे बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।